हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने भोजन पे बात करना शुरू किया था। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के बारे में बात कर लिया है। आज का टॉपिक रहेगा विटामिन से संबंधित। ठीक है भाई, विटामिन क्या होते हैं और इनका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक है विटामिन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विटामिन के खोज की अगर बात करें तो विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज की है एन.आई. लूनिन ने। एन.आई. लूनिन ने विटामिन की खोज की। जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग, ये जो विटामिन शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया। मतलब एन.आई. लूनिन ने खोजा कोई ऐसा कंपाउंड जो ये जान नहीं पाया कि क्या है, लेकिन इस पे जब विधिवत रिसर्च किया फंक ने, तो इन्होंने क्या नाम दिया? विटामिन नाम दिया। उस तत्व को क्या नाम दिया? विटामिन नाम दिया। ठीक है, चलिए, विटामिन थ्योरी किसने दी? विटामिन मत किसने दिया? विटामिन थ्योरी किसने दिया? तो ये हॉपकिंस तथा फंक ने दिया। हॉपकिंस तथा फंक ने जो है विटामिन थ्योरी दी। इसको भी आपको याद रखना है। विटामिन थ्योरी किसने दी है? हॉपकिंस और फंक ने। क्लियर हुई बातें? चलिए, अब जानते हैं विटामिन होते क्या हैं। तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ऊर्जा तो नहीं देते, ये ऊर्जा नहीं देते, ये पोषण देते हैं। ये क्या देते हैं भैया? ये न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देने का काम करते हैं, पोषण देते हैं। ये ऊर्जा नहीं देते, बल्कि ये देते क्या है? तो ये न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं। इसको याद रखिएगा कि ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन ये पोषण देने का काम करते हैं। ठीक है, अगर विटामिनों की कमी हो जाती है, अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो इससे जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं हीनता जन्य रोग, या इसको बोलते हैं डिफिशियंशियस डिजीज। हीनता जन्य रोग को क्या बताता है? जो भी रोग किसी पोषक तत्व की कमी से होता है उसको बोलते हैं हीनता जन्य रोग या डिफिशियंशियस डिजीज। क्लियर हुई बात? चलिए भाई, तो विटामिन खोज किसने की? एन.आई. लूनिन ने। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फंक ने किया। विटामिन थ्योरी किसने दी? तो हॉपकिंस तथा फंक ने दिया। एग्जाम में सवाल पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज तो वास्तव में एन.आई. लूनिन ने की थी, लेकिन ये जान नहीं पाए थे कि क्या चीज हमने खोजा है। इस पर विधिवत रिसर्च किसने किया? फंक ने किया। और नाम क्या दिया? विटामिन नाम दिया। तो अमूमन पेपर्स में आपको फंक दिया रहता है, तो विटामिन की खोज करता आप वहां पर फंक लगाइएगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। अगर एन.आई. लूनिन और फंक दोनों हैं तो एन.आई. लूनिन को सही करिएगा। क्लियर हुई बातें? चलो आगे हम बढ़ते हैं, विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। विटामिन के प्रकार की अगर बात की जाए तो विटामिन भैया कितने प्रकार का होता है और इनके रासायनिक नाम भी जानेंगे। चलो देखो, अगर हम बात करें विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार का होता है, ये सवाल है। तो विटामिन दो प्रकार का होगा। एक तो होगा जो है वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल होगा, और दूसरा होगा जल में घुलनशील
घुलनशील वाटर सलेबल, ठीक है ना। तो जो फैट सलेबल विटामिन होते हैं ये कौन कौन से हैं, और जो जल में घुलनशील हैं ये कौन कौन से हैं। तो देखिए जो फैट सलेबल विटामिन होते हैं ये कौन कौन से हैं भैया, तो ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के ये सभी के सभी विटामिन ऐसी चीजों में पाए जाते हैं जो ऑयली होती हैं, जो चर्बी युक्त होती हैं, फैटी चीजें होती हैं, ठीक है। जो रसदार चीजें होती हैं या खट्टी चीजें होती हैं, इसमें रस की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, उसमें जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई और के ये कहाँ पर घुलनशील होते हैं, ये फैट में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब इनके हम रासायनिक नामों की बात करें, विटामिन के रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम, ठीक है भाई। विटामिनों के रासायनिक नाम कौन कौन से हो गए, इस पे बात करना है। तो देखिए कौन कौन से विटामिन है भाई, तो आप कहोगे कि सर ए है, बी है, सी है, डी है, ई और के, यही तो है, ए, बी, सी, डी, ई और के। 4 2 6, 3 3 6, क्लियर। अब इनके रासायनिक नामों के लिए ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है। रथ एक टॉफी, रा से क्या हो जाएगा भाई, रेटिनॉल, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल। था से थायमीन, था से क्या हो जाएगा, थायमीन। ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर हुई बातें, बताइए जरा। और का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल और इससे फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक, क्लियर। इतनी बातें हैं। चलिए, तो रासायनिक नाम की अगर बात करें तो आप ये सब ध्यान रखिएगा, कौन कौन से शब्द हैं, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ए का रा से क्या राम हो जाएगा, रेटिनॉल, बी का था से थायमीन, सी का एस से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का से कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विटामिनों के सोर्स और इनसे होने वाले रोगों के बारे में। चलिए, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। विटामिनों के स्रोत कौन कौन से हैं, क्या चीज खाओगे तो कौन सा विटामिन आपको मिलने वाला है, और इनकी कमी अगर हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारियां होती हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना होगा। तो विटामिनों के स्रोत की बात कर लेते हैं, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। तो जैसे विटामिनों के स्रोत में जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के, इतने प्रकार के विटामिन है यहाँ पर। विटामिन ए के सोर्स की अगर बात की जाए कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो देखो भैया विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो ऑयल में पाया जाता है। तो जैसे जो है मछली का तेल कॉड लिवर ऑयल इसको बोलते हैं, कॉड लिवर कहते हैं इसको, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। इसके अलावा ये किसमें पाया जाता है, इसके अलावा जो है ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा तेल, जो भी तेल है, खाने वाले तेल, खाद्य तेल, पके पीले फलों में, पके पीले फल, जैसे आम में सर्वाधिक होता है,
आम में विटामिन ए सर्वाधिक, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें होता है? तो आम में भी होता है, पपीता में भी होता है, गाजर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगा? आम में। ठीक है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का सोर्स क्या होगा? विटामिन बी का स्रोत क्या होगा भाई? तो चावल का छीलन या पालिश इसको बोलते हैं, चावल का छीलन या पालिश कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनाज, सोयाबीन। अच्छा, एक बात और यहाँ लिखना है ना, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी। कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी। ठीक है ना। चावल का छीलन और अनाज, सोयाबीन, ये सब किसके स्रोत हैं? विटामिन बी के स्रोत हैं। दूध, मांस, अंडा भी जाने रहिए। ये दूध, मांस, अंडा तो ऐसा होता है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे दूध, मांस, अंडा, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दूध सबसे उपयुक्त है। ठीक है ना। वैसे दूध भी शाकाहार नहीं है, दूध मांसाहार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, लेकिन अब माना गया है कि शाकाहार। सोयाबीन, दूध, मांस, इन सब में जो है कुछ न कुछ मात्रा में विटामिन बी भी मिलता है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी जो है ये, इसके स्रोत क्या होंगे भाई? तो विटामिन सी का जो सबसे ज्यादा होता है वो आंवला होता है। आंवला में सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी। इसके अलावा नींबू वंश के फल, नींबू वंश के फल जो है जैसे नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में क्या होगा? ये होगा। इसके अलावा जो है हरी मिर्च, हरी मिर्च, इन सब में कौन सा विटामिन होगा भाई? तो इन सब में हो जाएगा जो है विटामिन सी। विटामिन सी की जब कमी हो जाएगी तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मसूड़े प्रभावित होते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा दूध, मांस, अंडा, ये तो है ही, दूध, मांस, अंडा। ठीक, दूध, मांस, अंडा। और क्या हो सकता है? और बताइए। जो खाद्य तेल होते हैं, ऑयल। ठीक, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर ये पूछा जाएगा तो इसकी कमी से हो जाता है सूखा रोग या रिकेट्स। सूखा रोग खासतौर में बच्चों में होता है, या इसको रिकेट्स कहते हैं। बड़ों में क्या होता है? हड्डियां वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तथा ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है इसको। ठीक, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई भैया किसमें पाया जाएगा? विटामिन ई जो होता है ये अनाज, सोयाबीन, अनाज, सोयाबीन, हरी सब्जी, हरी सब्जियां, ठीक है ना, अनाज, अंकुरित अनाज जो भी होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है जो खाद्य तेल होते हैं इसमें भी पाया जाता है ये। ठीक, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से जलन क्षमता में कमी, जलन क्षमता में कमी। ठीक, चलो के की बात करते हैं। विटामिन के, विटामिन के की बात करते हैं। देखिएगा, विटामिन के जो होता है इसकी सोर्स में देखा जाएगा तो सोयाबीन, टमाटर, सोयाबीन, टमाटर, दूध, मांस, अंडा लिख सकते हो, दूध, मांस, अंडा,
सोयाबीन, ठीक है ना। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का देह में बनता है, रक्त का थक्का देह से बनता है। कहीं मान लीजिए हाथ का अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पता लगा आधे घंटे में थक्का बनेगा, तो पूरा खून ही निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया विटामिन की बात। अब ये विटामिन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है आपको। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी हम कल की क्लास में विटामिन बी को फिर से रिवीजन करा के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को।